जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है और उनका पेपर ठीक नहीं हुआ है, उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा पेपर ना होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है वो अधूरा रह गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने टारगेट लिया था कि जून 2024 में हम नेट क्वालिफाई कर लेंगे और फिर दिसंबर 2024 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ हम जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन उनका पेपर इतना ठीक नहीं हो पाया कि उनका नेट क्वालिफाई हो जाए। तो ओवरऑल ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जून 2024 वाला पेपर ठीक नहीं हुआ और अब वो सोच रहे हैं कि अब हम आगे क्या करें, मतलब हम आगे किस तरीके से तैयारी करें ताकि दिसंबर 2024 में हमारा हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। जब हम किसी भी एग्जाम का टारगेट लेकर तैयारी करते हैं कि यार इस एग्जाम में हम नेट क्वालिफाई कर लेंगे या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, और जब वो हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाता तो हमारे दिमाग में एक डर घुस जाता है कि पता नहीं, हो सकता है कि दिसंबर 2024 में या अगले वाले एग्जाम में भी क्वालिफाई ना हो पाए। देखो फिलहाल में आपके सामने दो ऑप्शन है। ऑप्शन पहला तो ये है कि आप टेंशन करो कि यार मैंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की थी, मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरा जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ, पता नहीं आगे भी होगा कि नहीं होगा। आप इस तरीके से टेंशन करते रहो, नेगेटिव सोचते रहो, डिमोटिवेट होते रहो, लेकिन इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था वो ऑलरेडी हो चुका है जिसमें आप किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं कर सकते। आप उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि कुछ समय बाद में उसकी आंसर किया जाएगी, कुछ समय बाद में उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो एग्जाम हो चुका है उसको लेकर यदि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, तो आप समझो उससे आपको 1% भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप वहां पर गलत सोच रहे हो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने कि आपको किस ना किसी तरीके से आपको मोटिवेट करना है, आपको खुद को पॉजिटिव सोचना है और अब आपको टारगेट लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए दिसंबर 2024 में तो मेरे को हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है ताकि दिसंबर 2024 में मेरा सपना पूरा हो जाए। अब आप दूसरे टारगेट के अकॉर्डिंग ले लो कि भाई कुछ भी हो जाए, टारगेट बना लो आप कि दिसंबर 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब एक हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजी क्या होती है जो बहुत सारे कैंडिडेटों का कैरियर बर्बाद कर देती है एक तरीके से, कि आज नहीं कल से करेंगे तैयारी, आज नहीं कल से करेंगे तैयारी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी कल के चक्कर में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पाती, उनका टाइम चला जाता है और फिर बाद में उनको जबरदस्त तरीके से टेंशन होती है। ठीक है। तो अब आपको ये जो आदत है ना कि आज नहीं कल, इसको बिल्कुल हटाना पड़ेगा और आपको आज से ही पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी में लगना होगा। देखो हमारा जो एग्जाम है साल में 2 बार होता है, ये आपके पास एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अब की बार यदि आपका पेपर ठीक नहीं हुआ तो वापस से 6 महीने बाद आपका दोबारा एग्जाम होने वाला है। आप पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से फिर से 6 महीने की तैयारी करो ताकि अगले वाले एग्जाम में आपका सपना पूरा हो जाए। बाकी उन लोगों का सोचो जो जैसे स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर एक बार पेपर बिगड़ जाता है तो फिर 3-4 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो आपको खुद को किसी भी तरीके से मोटिवेट करना है, भी तुरंत पॉजिटिव सोचना है और आपको दिसंबर 2024 में जेआरएफ का टारगेट लेकर तैयारी शुरू करनी है। अब वो किस तरीके से करनी है आपको तैयारी, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस रणनीति को फॉलो करना है, इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनकी वजह से आपका अब की बार जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको दिसंबर 2024 में इसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। ठीक है। बिना किसी रिस्क के साथ आप दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना।
अब दिसंबर 2024 का जो एग्जाम होगा वो लगभग मान के चल रहा है 15 दिसंबर के आसपास होगा। तो अब हमारे पास 180 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो 180 दिन का समय बचा हुआ है ना, उसमें आप इस 180 दिन को दो भागों में डिवाइड कर दो, शुरू के 100 दिन और लास्ट के 100 दिन। शुरू के 100 दिन में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को एक बार अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। आपने यदि तैयारी कर रखी है ना, तो भी आपको ये सोच के करना है कि अभी तक मैं ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी के बारे में मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं है। आप बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करो कि भाई आज से ही मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ ज्योग्राफी, ठीक है। तो शुरू के 100 दिन में तो आप क्या करो, कंप्लीट सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कवर कर लो, और बाद के जो 80 दिन है उनमें आप जबरदस्त तरीके से सिलेबस का रिवीजन करो, कम से कम 5-6 बार रिवीजन कर दो, ताकि आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर ही होती है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो लेट तैयारी शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन वो रिवीजन नहीं कर पाते। और जब आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, समझो, तो फिर आपने चाहे कितना ही कुछ भी पढ़ लिया कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप क्वेश्चन तब ठीक कर पाओगे जब वो आपको याद होगा। याद तब होगा जब आप उसका कई बार बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करोगे। अब यहां पर क्या है कि हम साथ मिलकर तैयारी करने वाले हैं। अब साथ मिलकर तैयारी कैसे करेंगे भाई, आप और मैं दोनों साथ मिलकर तैयारी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें आपका साथ किस तरीके से देने वाला हूं। देखो, आप केवल पढ़ सकते हो, आप केवल हार्ड वर्क कर सकते हो, लेकिन आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे इस प्लेटफॉर्म से अब तक 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। तो ओवरऑल 3 बार मेरा जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, 4 साल मेरे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जहां से बहुत अच्छी खासी संख्या में कैंडिडेटों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो मेरे पास वो तजुर्बा है, वो एक्सपीरियंस है, जिसके बेस पर मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता हूं कि आपको कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ना है, आपको कब क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को किस तरीके से याद करना है। तो यहां पर मैं आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करने वाला हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने में। आपको यहां पर मैं बहुत बेहतरीन तरीके से डायरेक्शन देने वाला हूं, दिशा बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। और यहां पर हम साथ इतना मिलकर पढ़ेंगे, आपको मैं प्रत्येक टॉपिक के लिए गाइड करने वाला हूं, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक का मतलब है 100% तरीके से गाइड करने वाला हूं। और जब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस और आपका हार्ड वर्क दोनों जब साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे, तो दिसंबर 2024 में हर हाल में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन उनको कोई इस तरीके से गाइड करने वाला नहीं है कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कौन से टाइम में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन से टाइम में कौन सी यूनिट को पढ़ना चाहिए। इस तरीके से उनको कोई बताने वाला नहीं है, और जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बाद भी उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। तो यहां पर मैं आपकी यहां पर सबसे अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला हूं। तो यहां पर हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है, और ये जो हमारा ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें दिसंबर 2024 में हर हाल में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो यदि आप चाहते हो दिसंबर 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो अब इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। इस गारंटी बैच का नाम हमने गारंटी बैच इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट में से कम 80% पेपर आपको एज इट इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर वो चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे मीडियम लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। अब इस गारंटी बैच में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये बैच आपकी किस तरीके से मदद करने वाला है,
उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बैच की प्लानिंग बताता हूँ कि हमारी इस बैच की प्लानिंग क्या है। देखो हमने इस बैच में टारगेट लिया है 20 जून से हमारा ये नया बैच शुरू हो रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से। 15 अक्टूबर तक हम बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस को पढ़ लेंगे। ठीक है, 15 अक्टूबर तक हमारा 100% तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का जो समय बचेगा ना, उसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं, मॉक टेस्ट देने वाले हैं। मॉक टेस्ट यहाँ पर दो तरीके से होते हैं। एक तो यहाँ पर यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट होते हैं और एक फुल टेस्ट होते हैं। जो यूनिट वाइज तरीके के टेस्ट है वो तो अब भी से 20 जून से शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक संडे को यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट होगा। तो उससे क्या होगी, आपका जो यूनिट है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता जाएगा। आपको पता चलता जाएगा कि कौन से यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर ये जो यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट लेंगे वो हम इस तरीके से लेते हैं ताकि आपका पुराना वाला भी अच्छा तरीके से रिवाइज होता रहे और आपका नया वाला भी तैयार होता रहे। ठीक है, और जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है, जो संडे टू संडे टेस्ट होंगे ना, इनमें जो क्वेश्चन होंगे वो केवल और केवल नेट जेआरएफ के लेवल के होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, किसी दूसरे एग्जाम का कोई टारगेट नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारी प्लानिंग रहने वाली है कि हमें हर हाल में 15 अक्टूबर तक अपना कंप्लीट सिलेबस करना है ताकि बाद में बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट देकर अपनी प्रैक्टिस कर सके, अपने आप में सुधार कर सके। अब इस बैच में मैं 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाला हूँ। जो कैंडिडेट इन 4 टॉपिकों के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रखते हैं ना, वो 100% बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आपका पेपर खराब हो गया, आप एक बार खुद एनालिसिस करो, आपने इन 4 पॉइंटों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया होगा। आपको पेपर पैटर्न अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिलहाल में कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हमें पहले कौन से पोर्शन को पढ़ना चाहिए, बाद में कौन से पोर्शन को पढ़ना चाहिए, कौन सा यूनिट है जिसको हमें बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत डीपली तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सी यूनिट है जिसको हम मोटा मोटा ऊपर से पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता होगा। दूसरा, आपको एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग का मतलब, भाई ज्योग्राफी सब्जेक्ट, सपोज दैट नेट जेआरएफ की नदी का एक टॉपिक अपना भारत की नदियां। अब देखो भारत की नदियों का जो टॉपिक है वो हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है, स्कूल लेक्चर के सिलेबस में भी है, और इसके अलावा वो जैसे राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इसके सिलेबस में भी आता है, एसएससी के सिलेबस में भी आता है। लेकिन यहाँ पर भाई टॉपिक तो सेम है, भारत की नदियां, लेकिन जो क्वेश्चनों का नेचर है ना वो अलग है। भाई स्कूल लेक्चर के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस एसएससी के एग्जाम में यही पूछ लेगा कि कौन किसकी सहायक नदी है और वो कहाँ से निकल रही है। एक क्वेश्चन होगा एक लाइन का, उसके नीचे 4 शब्दों के 4 ऑप्शन होंगे। लेकिन हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम में सीन बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, क्यों बह रही है। 8-10 लाइनों का क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप का क्वेश्चन होगा, पूरा क्वेश्चन होगा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड का होगा। यहाँ पर आपको नदी के क्वेश्चन को ठीक करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आप यदि जेआरएफ का टारगेट लेकर ही तैयारी करोगे, जेआरएफ के अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे, तो ही आप बहुत आसानी से दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। और यदि आप एग्जाम लेवल को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ोगे ना, तो भाई लोगों आप चाहे कितना ही पढ़ लो, ये सीन रहेगा कि यार हमने इस तरीके की तैयारी नहीं की थी, हमने तो नदी के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन हमने जिस तरीके से पढ़ा था उस टाइप के तो क्वेश्चन ही नहीं आए। तो हमें यहाँ पर एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटेंट। आपका जो कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन का मतलब क्या है, देखो कंटेंट 2 तरीके का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट आता है जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उस कंटेंट को जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, अब आप उसको चाहे कितना ही पढ़ लो, घोट घोट कर पी लो, कभी आपका अच्छा स्कोर नहीं होने वाला, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। और तीसरा पॉइंट है, आपकी एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए, एक बहुत ही शानदार वाली आपकी रणनीति होनी चाहिए।
जो आपको बहुत आसानी से आपके जरब तक पहुंचा सके। यदि आप एक बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हो तो आपका फिक्स टारगेट होगा कि मेरे को इतने दिन में कंप्लीट सिलेबस करना है, सबसे पहले मेरे को ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, ये सारा सब कुछ आपका फिक्स होगा। भाई लोगों, लाइट जा चुकी है तो मेरा फेस बहुत क्लियर तरीके से नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, इतना चेहरा तो दिख ही रहा है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में कि फिलहाल में एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया है, जो यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, उसको हमने टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया है। और इन 20 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन हमने बी बना दिया। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जिसमें एक जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनियोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी है। ये 4 वो यूनिट है जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है आपकी। इन 4 यूनिटों को आपने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा होगा। 2019 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आते थे, 65 से 70% पेपर आता था। तो जो कैंडिडेट इन 4 यूनिटों को पढ़ लेते थे उनका बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन अब जो पेपर पैटर्न वो पूरा बदल चुका है। इन 4 यूनिटों से फिलहाल भी केवल 25% पेपर आता है, और इस 25% पेपर की बेस पर आप नेट और जरब तो बहुत दूर की बात, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इन 4 यूनिटों से आ रहा है 25% पेपर। बाकी का जो सेशन ए है, इसमें हमने 16 यूनिटों को शामिल किया है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, कल्चर ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, जियोटेक है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, ट्रेड ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल थॉट एंड एनवायरनमेंट है। ये वो 16 यूनिट है जो ज्यादातर कैंडिडेटों की कमजोर है। ठीक है, आपका पेपर खराब होने के पीछे इन यूनिटों का सबसे बड़ा योगदान रहा होगा कि आपने इन यूनिटों को बहुत डीपली तरीके से नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारे कैंडिडेट तो इन यूनिटों को पढ़ते नहीं है, कुछ लोग पढ़ते हैं तो वो इनको केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यदि आप इन यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार कर लोगे, बिल्कुल डीपली तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, तो कोई चांस नहीं है कि आपका पेपर ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन 16 यूनिटों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 65% पेपर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल चुका होगा कि कौन से सेशन से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहां से आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि हमें जरब क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले कौन से सेशन को कंप्लीट करना है। ध्यान रखना, 10% के हमारे आरसी आते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन आरसी के आते हैं, पैसेज के आते हैं, और उनको आप बहुत अच्छे तरीके से तब ठीक कर पाओगे जब आप उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करोगे। अब हम एक बार पेपर के लेवल को समझते हैं कि हमारा एग्जाम का लेवल क्या होता है। देखो, हमारा जो नेट जरफ का एग्जाम है, एक तो बहुत डीपली आने लग गया, पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का आने लग गया। हमारे एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड के होते हैं, जिनको आप केवल और केवल तब ही ठीक कर पाओगे जब आपका बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, हाँ फैक्चुअल भी आते हैं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन है जो वो आते हैं जिनको आप तब ठीक कर पाते हो जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। तो यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें ज्योग्राफी से जेरब क्वालिफाई करना है, तो हमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, प्रत्येक फैक्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, हमें बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी है। अब हमारे इस बैच की रणनीति क्या रहने वाली है, मतलब हम किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले हम सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करेंगे। ओवरऑल 20 की 20 यूनिटों को बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करेंगे। 20 की 20 यूनिटों पर हम बहुत स्पेशली फोकस रखेंगे, क्योंकि हमें 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और जब हमारे दोनों सेशन बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम सेशन सी मतलब आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। और ध्यान रखना साथियों, यदि आपने सेशन ए की 16 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार कर ली ना, समझो आप भीड़ से अलग हो चुके हो, आप जेआरएफ के लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। सेशन ए की 16 यूनिट शानदार तरीके से आपने क्लियर कर ली, शानदार तरीके से तैयार कर ली, तो आपका कोई चांस नहीं है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा। 100% आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा।
अब हम आगे डिस्कस करते हैं बैच की विशेषताओं के बारे में कि हमारे इस बैच की क्या क्या विशेषता रहने वाली है, इस बैच को ज्वाइन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, कंटेंट कैसा रहने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, हमने इस बैच का जो कंटेंट तैयार किया है ये टोटली 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया है। टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो, जिसमें लगभग 7-8 टीचर हैं जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं नेट जेआरएफ के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो नोट्स प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ठीक है, हमने ये जो कंटेंट तैयार किया इसमें यूनिट वाइज तरीके से हमने 28 ऑथेंटिक किताबों को काम लिया है। अरियंत की गाइड है, दृष्टि की गाइड है, उसको काम लिया है। प्रीवियस ईयर पेपर है, नेट जेआरएफ असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर। तो हमारा ये जो इस बैच का कंटेंट है ना, वो इस कंप्लीट कंटेंट को मिलाकर तैयार किया हुआ है। हमारे इस कंटेंट में 8 टीचरों के नोट्स, इसके अलावा जो टॉपर्स नोट्स सबके नोट्स हैं वो 28 ऑथेंटिक किताब है, गाइड है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इन सभी का क्या है, सार है। हमने ये जो कंटेंट तैयार किया इन सभी को मिलाकर तैयार किया है। तो यहाँ से आपको बहुत एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि इससे बेस्ट कंटेंट कहीं पर नहीं मिलने वाला। ठीक है, जहां पर केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको टोटल 14 प्लेटफॉर्म का कंटेंट एक साथ पढ़ने को मिले। और यहाँ पर आपको ये भी पता चल चुका है कि ये कंटेंट पढ़ने के बाद आपको ना तो कोई ऑथेंटिक किताब खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, ना वो पढ़नी पड़ेगी, ना आपको किसी दूसरे टीचर का वीडियो देखना पड़ेगा, ना आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन चलेगा कि यार मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, दूसरा वाला टीचर ये पढ़ा रहा है, कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं है वहां से क्वेश्चन आ जाए। ये साइकोलॉजी आपके दिमाग में कभी नहीं रहेगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर आप कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत लंबा चौड़ा होगा। भाई ऐसा नहीं है, हमारा सबसे मेन टारगेट है स्कोर बढ़ाना, ना कि ज्ञान बढ़ाना। भाई फिलहाल में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने स्कोर को इंक्रीज करने की, स्कोर को बढ़ाने की। तो हमने यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किया ना वो 100% सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सबसे मेन टारगेट ये है कि हमें इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि दिसंबर 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। हमारा ये टारगेट नहीं है कि चलो पढ़ेंगे तो ज्ञान तो बढ़ेगा, नॉलेज तो आएगा। भाई नॉलेज कोई काम का नहीं है जब अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको चाहे नॉलेज बिल्कुल सीमित हो, आपके पास बिल्कुल कम नॉलेज है लेकिन आपने बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो समझो आपके अंदर बहुत नॉलेज था। और आपके अंदर बहुत नॉलेज है ज्योग्राफी का लेकिन आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, यहां पर हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, हर एक फैक्ट को क्लियर करते हुए अध्ययन करने वाले हैं। 20 की 20 यूनिटों के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहने वाला है। पेपर लेवल, पेपर पैटर्न दोनों को हम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं। पेपर लेवल, पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम तैयारी करने वाले हैं। संडे टू संडे यहाँ पर यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट होंगे, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस बैच का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संडे टू संडे टेस्ट करवाए जाते हैं। इन टेस्टों से एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि साथ के साथ इस टेस्ट की वजह से आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी होती रहती है। आपको पता चलता रहता है कि किस यूनिट से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और साथ ही साथ उस यूनिट से रिलेटेड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी आपके पास कलेक्ट होते जाते हैं। जैसे हमारा 15 अक्टूबर को कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम कम से कम 15 फुल मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेगुलर टॉपिक वाइज तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की भी क्लास होगी, और वो भी केवल और केवल नेट जेआरएफ के लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, रेगुलर टॉपिक वाइज तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सपोज दैट आज हमने ज्वार भाटा का टॉपिक पढ़ा, तो कल आपको ज्वार भाटा से रिलेटेड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, यूपीपीसीएस के एग्जाम में, या फिर टॉपिक से जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इससे ये मिलेगा कि जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी आपको तुरंत एक साथ मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी उस टॉपिक की ऑब्जेक्टिव तरीके से भी और डेस्क्रिप्टिव तरीके से भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ,
चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे संडे टू संडे टेस्ट हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो केवल और केवल नेट जरफ के अकॉर्डिंग होगी। बैच लेने के बाद आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाला है। यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लास होगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, यदि आप लेना चाहोगे तो प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, करंट अफेयर होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, ओवरऑल सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। भाई वो हर एक चीज प्रोवाइड करवाई जाएगी जो आपका जरब क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकती है। आपको तो केवल पढ़ने का काम करना है, कब कौन सी यूनिट को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारा सब कुछ मेरा काम रहेगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा वो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाता रहूंगा, केवल आपको तो जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, उस कंटेंट को पढ़ना है। ठीक है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो केवल और केवल आपके लिए है। कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कंफ्यूज हो, डायरेक्टली कॉल करो, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ऑलवेज मेरे से खुद से बात होगी। हमारे यहाँ पर कोई असिस्टेंट नहीं है, यहाँ पर पढ़ाता भी मैं हूँ और असिस्टेंट भी मैं हूँ। ठीक है, इसके अलावा सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा, ऐसा नहीं कि चलो वीडियो मैं बना रहा हूँ फिर पढ़ाएंगे दूसरे टीचर, फिर उनका आपको समझ में आए या ना आए। भाई यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस मैं ही अकेला कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, और प्रत्येक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से हम ये टारगेट लेकर पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यदि हम चार्जेस के बारे में बात करें तो भाई लोगों बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। अगले 2 दिन के लिए ऑफर है, यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो केवल 2100 रुपए में मिल जाएगा, और यदि आप दोनों पेपर का बैच लेते हो तो मात्र 3000 रुपए में मिल जाएगा अगले 2 दिन के लिए। बाद में इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो फिक्स हो जाएगी, वो 3000 और 4000 रुपए। तो आपके पास फिलहाल भी एक बहुत सुनहरा मौका है यदि आप दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।